पति हमेशा पत्नी को कहता था गवार। फिर पत्नी ने किया ऐसा कि पति माफ़ी मांगने लगा। सुबह कमरे से निकलकर निशा ने सासू माँ के पास हुए। रेखा जी, निशा की सास ने अपनी बहू को आशीर्वाद देते हुए बोला, अरे निशा, ये पल्लू क्यों रखा है? हटाओ इस पल्लू को, इसकी ज़रूरत नहीं हमारे घर में। तुम यहाँ आज़ादी से रह सकती हो। हम तुम्हें यहाँ रीति रिवाजों में बांधने के लिए नहीं लाए हैं। क्या मम्मी, तुम भी किस गवार को क्या समझा रही हो? 1 हफ्ता हो गया समझाते हुए इस बात को उसको, अभी तक कुछ भी समझ में आया? राजीव ने अपनी माँ को गुस्से में बोला। राजीव और निशा की शादी को अभी 1 हफ्ता ही हुआ था। निशा गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी थी, जहाँ पर रीति रिवाजों को ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। राजीव ने अपनी माँ को फिर से टोका, माँ देखो ना, मैं कितना हैंडसम हूँ और ये उतनी ही गंवार है। पता नहीं आपने मेरी शादी इससे क्यों करा दी। इसको तो किसी चीज़ की अकल नहीं है। मुझे तो एक से बढ़कर एक लड़कियाँ मिल जाती। पता नहीं आपको इस लड़की में क्या दिखा। राजीव की माँ ने बोला, बेटा लड़कियाँ तो बहुत मिल जाती, पर जो संस्कार निशा के अंदर है वो आज के समय में किसी भी लड़की के अंदर नहीं मिल पाते हैं। राजीव गुस्से में अपने ऑफिस के लिए निकल गया। निशा अपने ससुराल में घुलने मिलने की अच्छे से कोशिश कर रही थी। ससुराल के तौर तरीके उसके अपने मायके से बिल्कुल विपरीत थे। जहाँ उसके मायके में सभी रीति रिवाजों के बंधन में बंध कर चीज़ें प्रस्तुत की जाती थी, वहीं उसके ससुराल में इसके विपरीत था सब कुछ। ससुराल में सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन करते थे। घर में किसी के बोलने और कुछ भी करने की किसी भी तरह की रोक नहीं थी। बस कमी थी निशा के प्यार की, जो निशा को दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। राजीव को निशा का एक गांव से संबंधित होना पसंद नहीं था। वह हमेशा से एक मॉडर्न और ऊंचे ख्यालात की लड़की से विवाह करना चाहता था। निशा ने वैसे तो स्नातक तक की पढ़ाई अपने कॉलेज से की हुई थी, पर कभी शहरी माहौल में रहना नहीं हुआ। इस बीच राजीव का तबादला मुंबई हो जाता है। उसे ना चाहते हुए भी निशा को अपने साथ ले जाना पड़ता है। घर पर रहते हुए माँ के दबाव के चलते राजीव की निशा से थोड़ी बहुत बात भी हो जाती थी, पर जब से राजीव मुंबई आया है उसने निशा से दूरियां बना ली है। देर रात अपनी दोस्तों के साथ पार्टियां करता और कई कई दिनों तक घर भी नहीं आता था। निशा को अब इन सब चीज़ों की आदत पड़ चुकी थी। उसने घर पर घुटने से अच्छा बाहरी दुनिया को जानने की कोशिश करी। खाली समय में वो शहर की छोटी बड़ी हर जानकारी को जानने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिन बाद राजीव की माँ का आदेश आया। वो कुछ समय के लिए मुंबई रहने के लिए आ रही थी। निशा बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कम से कम इस एकांत की दुनिया में उसको कोई साथी तो मिलेगा कुछ दिन के लिए। इधर निशा की सास का मुंबई आना होता है। दोनों सास बहू अपना सुख दुख बांट रहे होते हैं और उन्हें खाली समय में मुंबई दर्शन भी करा रही थी निशा की सास देख रही थी कि राजीव किसी भी हाल में निशा को स्वीकार नहीं कर रहा था। उसके घर आने के बाद भी राजीव का वही हाल था। एक दिन निशा की सास को अचानक में सीने में दर्द की शिकायत होती है। उन्होंने राजीव को फ़ोन किया, पर उधर से कोई उत्तर नहीं आया। इधर निशा ने देखा कि जैसे ही सास की तबीयत बिगड़ रही है, उसने तुरंत अस्पताल में फ़ोन मिलाया और उन्हें भर्ती कराया। राजीव को जैसे तैसे ये सूचना मिली, वो भागते हुए अस्पताल को आया। इधर निशा की सास को होश आ चुका था और निशा दोनों माँ से मिलने के लिए गए। राजीव ने अपनी माँ से पूछा, माँ आपको अस्पताल किसने पहुँचाया? तो राजीव की माँ ने बोला, जिसे तू गवार समझता था ना, आज उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर राजीव को आत्मग्लानि हो रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो निशा का सामना कैसे करे। आज उसको समझ में आ गया था कि सिर्फ कपड़े पहनने से मॉडर्न नहीं होते, बल्कि समझदारी से जो परिस्थिति को संभाल ले वो मॉडर्न है।